राहुल, मैं 2 बार पीएम बन चुका हूं। जानते हो पीएम बनने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितना झूठ बोलना पड़ता है। बोलोगे तुम इतना झूठ? मेरे उसूल, मेरे आदर्श इसकी इजाजत नहीं देते। तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श, क्या दिया इन उसूलों ने? तुम अपने सारे उसूलों को मिलाकर भी मुझे रोक नहीं सकते। ये आप नहीं, आपका डर बोल रहा है। आपने मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन पर हमला किया है, लोगों को डराकर उनकी जुबान बंद कर दी है। ये आपका डर ही है कि जब जब अडानी की बात होती है आप देश का ध्यान उधर से भटकाकर एक नया मुद्दा छेड़ देते हैं। लेकिन लोगों ने भी मन बना लिया है, आपके अहंकार का अंत होगा। सत्ता और दोस्ती ऐसे ही चलती है। ये देखो, ये वही मैं हूं, ये वही तुम हो। आज मेरे पास ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, पीएम की कुर्सी है। क्या है तुम्हारे पास? आपके साथ एक दोस्त है, मेरे साथ पूरा देश है। आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जब आप उनके हाथ में मोबाइल देते हैं तो वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कार्टून। और ये कार्टून इतना आज के समय में महत्वपूर्ण हो गया है कि राजनीति में भी खूब कार्टून चल रहा है। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो जारी किया है और उस वीडियो में देखा जा रहा है कि एक साइड में नरेंद्र मोदी है और दूसरे साइड में राहुल गांधी है। और बिल्कुल वही बातें हो रही है जो एक फिल्म में बातें होती है कि हमारे पास में गाड़ी है, बंगला है, कार है, तुम्हारे पास में क्या है? तो उधर से अमिताभ बच्चन का जवाब आता है हमारे पास में माँ है। ठीक वैसे ही नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देखो हमारे पास में हम प्रधानमंत्री का कुर्सी है, हमारे पास में ईडी है, हमारे पास में सीबीआई है, हमारे पास में आईटी का रेड है, तुम्हारे पास में क्या है? राहुल गांधी कहते हैं हमारे पास में पूरा भारत है, भारत की जनता है, इंडिया का जनता है। ये बातें हो रही है। उसमें राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की जो बातें हैं, उस बात को आप सुनिएगा तो आप दंग रह जाइएगा। उसमें ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपने मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी और ना जाने क्या क्या चीजों को डरा करके रखा है। इससे साफ जाहिर होता है कि आप डरे हुए हैं। आप इतने लोगों को डरा के रखते हैं, आपको पता चलेगा 2024 का जब चुनाव आएगा तो आपको पता चलेगा कि आपकी हैसियत क्या है। अब हम आपको बताते हैं कि ये वीडियो अभी जारी करना कितना महत्वपूर्ण है। ये लोग अभी क्यों जारी कर रहे हैं? जैसे जैसे 24 का चुनाव आ रहा है वैसे वैसे इंडिया के खेमे के जितने नेता हैं एक से बढ़ के एक मतलब बाउंसर डाल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो इंडिया नाम ला करके इन लोगों ने एक इतना बड़ा काम कर दिया है कि इसका अभी तक वो तोड़ नहीं निकाल पाए हैं। नरेंद्र मोदी ने इंडिया के हटाने के लिए, इंडिया नाम को हटाने के लिए क्या नहीं किया? इंडिया के नाम को हटाने के लिए मुजाहिदीन से जोड़ दिया, इंडिया के नाम को हटाने के लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ दिया। यहां तक जब उनसे सब कुछ नहीं हुआ तो वो घमंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब जब इसका सब कुछ खत्म हो गया तब भारतीय जनता पार्टी जब हार गई उसके बाद में विशेष सत्र बुलाई है। विशेष सत्र में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बातें होगी। अभी हाल ही में कल से विशेष सत्र का शुरुआत होने वाला है। यहां तक ठीक है, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों को अब लग रहा है कि अब क्या होगा। उसके बाद में अभी उपचुनाव हुआ है। उपचुनाव में आपने देखा होगा कि 7 जगहों पर उपचुनाव हुआ और 7 जगहों में से 4 जगहों पर इंडिया को जीत मिली है, 3 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। तो ये बड़ी बातें हैं कि जहां भी देखा जा रहा है इंडिया मजबूत होते जा रहा है। सदन में भाषण भी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी के भाषण को लोग ज्यादा देखते हैं और नरेंद्र मोदी के भाषण को कम देखते हैं। जबकि हालांकि सदन के जो संसद टीवी है, संसद टीवी पे तो एकदम एक बराबर सब्सक्राइबर है, फॉलोअर है। तो वहां अगर राहुल गांधी के भाषण को ज्यादा देखा जा रहा है तो इससे साफ जाहिर होता है कि राहुल गांधी की दीवानगी पहले से बढ़ते जा रही है। चाहे भारत जोड़ो यात्रा की बातें कर लें या उसके अलावा जो भी बातें कर लें कि राहुल गांधी ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, ये अच्छी चीजें हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक ये भी बातें हैं कि इंडिया अब जीतने के लिए अपना कमर कस ली है। इंडिया ने जीतने के लिए क्या नहीं किया। हाल ही में देखिए उन्होंने 14 बड़े बड़े पत्रकार जिनको इंटरव्यू देने के लिए सब कोई तरसता है, चाहे वो इंडिया पक्ष की बात करें या एनडीए पक्ष की बात करें, ये सब कोई तरसते हैं। और उसके बाद भी इन लोगों ने 14 पत्रकारों को बैन कर दिया। 14 पत्रकार, ऐसे पत्रकार जिसमें सुधीर चौधरी जो पहले डीएनए चलाते थे अब ब्लैक एंड व्हाइट चलाते हैं, अब उसके साथ साथ अर्णव गोस्वामी जो ड्रग्स दो करके चिल्लाते हैं और इतना अंग्रेजी फटर फटर बोलते हैं, उनको भी बैन कर दिया गया।
चित्रा त्रिपाठी एक बड़ा नाम, उनको भी बैन कर दिया गया। रूबिका लियाकत, आपको पता होगा कि भारत को नफरत की राजनीति कराने में उनका कितना बड़ा योगदान है, उनको भी बैन करा दिया गया। अमीश देवगन का नाम लीजिए, उनको भी बैन करा दिया गया। अमन चोपड़ा का नाम लीजिए, उनको भी बैन करा दिया गया। और ना जाने कितने सुदर्शन टीवी के पत्रकार हैं और इंडिया एक्सप्रेस के पत्रकार हैं, न्यूज 18 के पत्रकार हैं, इन सभी किसी को बैन किया गया है। जहां लोग तरसते थे इंटरव्यू देने के लिए, वहां इंडिया ने कहा कि नो, नेवर, यहां बाइकआउट होगा और इन लोगों को इंटरव्यू नहीं देना है। जब तक ये लोग अपने रवैया में सुधार नहीं लाएंगे तब तक इनको इंटरव्यू नहीं देना है। तो अब देखना यह है कि क्या 2024 के चुनाव के जीतने से पहले कितना कार्टून आता है। राजनीतिक कार्टून अगर आ रहा है और उसका रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है तो इससे साफ जाहिर होता है कि हाँ, लोग अब राहुल गांधी और इंडिया के पक्ष में जा रहे हैं। सबसे बड़ा बात है कि युवा आज के समय में इतना विरोध कर रहा है। आपको पता है कि भारत की आबादी कितनी है, और भारत की आबादी में सबसे ज्यादा अगर कोई युवा है तो 75% आबादी युवाओं की है। ये युवा नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि 2024 के चुनाव को जीतना भारतीय जनता पार्टी और एनडीए खेमे के लोगों को बहुत दिक्कत होने वाला है। बाकी हमारे बात से आप कितना सहमत है बताइएगा। और अमीश देवगन को आप लाइक करते हैं, अमन चोपड़ा को आप लाइक करते हैं या नहीं करते हैं, वो भी बातें बताइएगा। हमारा नाम केशव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।